युद्ध अगर राजनीति का ही दूसरा नाम है तो राजनीति का एक अनिवार्य हिस्सा धर्म है। इसीलिए पुराने जमाने के राजा हो या पिछली सदी से अब तक के राजनेता, सबने युद्ध को भी धर्म से जोड़ा। दूसरे विश्व युद्ध की तो बुनियाद ही हिटलर ने धार्मिक नस्लवाद के नाम पर रखी थी। हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए अधर्म, पार्टनरशिप इन पेरिल। आर्मीनिया और अजरबैजान का झगड़ा जमीन का है, जिसे निपटाने के लिए अजरबैजान की सेना आर्मीनिया पर आसमान से जो आग बरसा रही है, वो हथियार उसे तुर्की ने दिए हैं। दो पड़ोसियों के झगड़े में तुर्की की दखल सिर्फ हथियार मुहैया कराने तक सीमित नहीं है। आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में तुर्की खुलकर अजरबैजान के साथ है, क्योंकि तुर्की की सरकार अजरबैजान को हर तरह की मदद और समर्थन देना अपना धर्म मान चुकी है। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोगान तो अजरबैजान और अपने देश का रिश्ता दो राज्य एक मुल्क वाला बता चुके हैं। तुर्की के बाकी नेताओं के लिए भी अजरबैजान उनका भाई ही है, और ये भाईचारा ऐतिहासिक तौर पर धर्म और आर्मीनिया के खिलाफ अजरबैजान और आर्मीनिया की नफरत की बुनियाद पर कायम है। पहले विश्व युद्ध के दौरान अजरबैजान पर आर्मीनिया और बोल्शेविक लोगों का कब्जा था। विश्व युद्ध के अंतिम चरण में 15 सितंबर 1918 को तुर्की पर राज करने वाले ऑटोमन साम्राज्य के शासक नूरी पाशा ने अजरबैजान की अपील पर अपनी सेना भेजी थी, जिसे कॉकेशस इस्लामिक आर्मी कहा गया। तुर्की की कॉकेशस इस्लामिक आर्मी की मदद से ही अजरबैजान आजाद हुआ था। अजरबैजान के सोवियत संघ का हिस्सा और 1991 में फिर से आजाद मुल्क बनने के बाद तुर्की ने अपनी दोस्ती और भाईचारा का ढिंढोरा नहीं पीटा, लेकिन 2020 में आर्मीनिया के साथ जंग के बाद तस्वीर बदल गई। तुर्की से मिले बैरक्टर ड्रोन के दम पर ही अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख पर अपना दबदबा कायम किया, और इसी के साथ अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में धर्म की कूटनीति हावी होने लगी। अजरबैजान की 96% आबादी मुस्लिम समुदाय की है, जबकि तुर्की में लगभग 99% मुस्लिम और तुर्क हैं। वहीं आर्मीनिया की 97% आबादी ईसाई समुदाय की है। आर्मीनिया के लोग तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के हाथों 1915 से 1917 के बीच हुए नरसंहार को कभी नहीं भूले, जिसमें 15 लाख आर्मीनियाई नागरिकों की हत्या हुई थी। 2020 में अजरबैजान को तुर्की के समर्थन को धर्म से जोड़ा गया, तो यूरोप के देशों में धार्मिक आधार पर ही आर्मीनिया के लिए लामबंदी शुरू हो गई। यूरोपियन यूनियन पर आर्मीनिया के पक्ष में खड़ा होने का दबाव भी बढ़ता गया, तो वहीं आर्मीनिया में आधा दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दलों ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की पैरवी शुरू कर दी। अब खतरा ये भी है कि आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई कहीं दो धर्मों के बीच युद्ध में न बदल जाए। अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में तुर्की और यूरोप की खेमेबंदी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि तुर्की और यूरोप के बीच धार्मिक आधार पर टकराव पहले से जारी है। यूरोपियन यूनियन ने जून 2022 में प्रस्ताव पास करके आरोप लगाया था कि तुर्की में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर ईसाई समुदाय के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, जबकि तुर्की का आरोप है कि ग्रीस की वजह से उसे यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं होने दिया जा रहा। ग्रीस की लगभग 90% आबादी ईसाई समुदाय की है, और एजियन सागर इलाके में वायु और समुद्री सीमा को लेकर ग्रीस का तुर्की से पुराना विवाद है। बीते एक दशक में ग्रीस और तुर्की 2 बार युद्ध के कगार पर खड़े हो चुके हैं, और इस साल भी दोनों की तकरार ने पूरी दुनिया के होश उड़ा रखे हैं। तुर्की और ग्रीस दोनों ही नेटो के सदस्य हैं,
जिनके टकराने पर नेटो का टूटना तय है। और खतरा ये भी है कि धर्म के नाम पर युद्ध की आग पूरे पश्चिम एशिया में भड़क उठे। धर्म को युद्ध में राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल करने का अंजाम क्या होता है, इसे दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान देखा और भुगता था। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने नस्लवादी नफरत की घुट्टी पिलाकर ही जर्मनी में नाजियों की फौज खड़ी की, जिनके सिर पर यही भूत सवार था कि उन्हें यहूदियों की नस्ल मिटानी है। दूसरे विश्व युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू यही था, धर्म के नाम पर यहूदियों का नरसंहार। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।